यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। अरे तुम क्या रहोगे जब न रसूल खुदा रहे। ये मरसिए का मिसरा आ गया। अब जो वक्त मैं बड़े कठिन रास्तों से गुजरकर आज इस कुर्सी तक पहुंचा, बड़ी मेहनत करना पड़ी, मगर ये जो नौजवान हैं मेरे मुल्क के, आप सिर्फ इनकी पेशानी और इनकी आंखें देखें। एक रोशनी है और एक चमक है। यही चाहिए थी कायद और इकबाल को कि आंखों में इनके सितारे हैं और ये मुस्तकबिल है मेरे वतन का। हम लोग तो बेगैरत थे कि 71 बरस कुछ नहीं किया, बैठे रहे, कुछ नहीं किया, देखते रहे। हुकूमतें आईं, हुकूमतें गईं कि अगली हुकूमत अच्छी आ जाएगी। लोग बुरे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग, हमारी किस्मत ख़राब है कि 29 सरबराहों में एक सरबराह हमें अच्छा मिल जाता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अब जाके एक आदमी ऐसा आया है कि वो ईमानदार है। यही बड़ी गनीमत बात है कि पाकिस्तान को एक ईमानदार आदमी मिला। ये अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क पर कि एक आदमी हमें ईमानदार मिला है। अब कितने दिन रहता है, नहीं ईमानदार नहीं कह रहा हूँ कि, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कितने दिन हुकूमत में रहते हैं, क्योंकि इतने लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, मगर वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता है कि हालात को बदलना है। कब तक नहीं बदलेंगे हालात? हमने तो देख लिया, उतार चढ़ाव भी देख लिया, माशाल्लाह भी देख लिया। मेरी हर फौजी से लड़ाई भी होती रही। पता नहीं जेल नहीं गया मैं, जेल नहीं गया। एक वक्त तो मुझे कहना पड़ा ज़िया-उल हक़ से कि आप मुझे जेल में डाल दें तो कम से कम मैं महफूज तो रहूँगा। तो मगर ये कि आप देखें 34 बरस फौज रूल किया, फौज ने 71 वर्षों में से। मगर हम खुद बुलाते थे फौज को कि आ जाएं, हालात ऐसे कर देते थे। अब लोग बहुत खुश हैं, फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। जवानी फिर नहीं आनी मेरे ही प्रोडक्शन है, मेरे चैनल की, मगर ये दवाइयों वालों ने ऐसी दवाइयाँ निकाल दी हैं कि जाती नहीं। और मगर पुराने ज़माने में बूढ़े परेशान बैठे रहते थे, आजकल सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट ही बूढ़ों के चेहरों पर। देखिए, बस क्या कहें, ज़िया-उल हक़ साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने जितना अच्छा काम किया टीवी के लिए वो ज़िया साहब के ज़माने में किया। मेरा आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, 50-50, शोशा, स्टूडियो 4-20, ये सारे मेरे प्रोग्राम ज़िया-उल हक़ के ज़माने के, ज़िया साहब के ज़माने के। मगर जब भी मेरा इनाम के लिए फाइल जाती थी मेरी, तो वापस कर देते थे कि नहीं, इसको नहीं। उनकी बेटी मेरी फ़ैन थी बहुत, एक उनकी स्पेशल बच्ची थी, वो मेरी बहुत दोस्त थी। जब इमरान ने अपना रिटायरमेंट का ऐलान किया तो इन्होंने बुलाया मुझे कि आके आप मेज़बान बन जाएं। तो अनवारुल हक़ और एजाज़ुल हक़ मेरे पास आए कि आपको वालिद साहब ने याद किया है। मैंने कहा क्या वालिदा गई हुई हैं? बोले आपने, आपकी तो उर्दू अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ, नहीं, याद किया का मतलब है आपको बुलाया है।
तो मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि जी इमरान रिटायर हो गए, मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ और गोल्ड मेडल देना चाहता हूँ, तो आप मेज़बानी कर लें। 35,000 आदमी और 70 फीट ऊंचा स्टेज, सीढ़ियाँ बनी हुई। तो ज़ियाउल साहब हक साहब ने मुझे एक दिन पहले बुलाया और कहा कि 10 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के यहाँ जाना है, तो आप पूरा प्रोग्राम जो मेरा मेडल देना वगैरह है वो 10 बजे ख़त्म कर दें, मैं चला जाऊं, उसके बाद आप प्रोग्राम जारी रखें। अब प्रोग्राम शुरू किया। मैंने कहा 1971 हमारे लिए अच्छा नहीं था, आधा मुल्क टूट गया था, हम लोग परेशान बैठे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, आधा मुल्क खो दिया हमने। मगर फिर हमने टेलीविज़न पर एक नौजवान को भागते देखा जिसको कमीज़ के बटन बंद करना भी नहीं आते थे, और वो इतना अच्छा भागा कि हम कुछ थोड़ा बहुत अपना गम भूल गए कि हमने क्या खोया है, क्योंकि हमने इमरान को पा लिया था। 71 में इमरान ने अपना करियर शुरू किया और ज़ियाउल हक साहब इमरान कप्तान है, उसके बावजूद रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है। इमरान खान, वो इमरान अपने स्टाइल में जो उनका है वो है। अब मैंने कहा ये इमरान के रिकॉर्ड ने इतने विकेट लिए, इतने कैच मिस किए, इतने मिस कैच किए, तो मतलब तो ये सारे रिकॉर्ड इमरान के बताए मैंने। अब मैंने कहा अब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाते हैं, सदर पाकिस्तान। इनके रिकॉर्ड ये हैं कि इन्होंने 7 जनरलों को सुपरसीड किया है। और ज़िया साहब स्टेज पर आए और आते ही उन्होंने इमरान के सीधे गाल और उल्टे गाल पे प्यार किया, जो तरीक़ा है। मैंने कहा ख़वातीन व हज़रात, पहली मर्तबा किसी मर्द ने भी इमरान को प्यार किया आज। क्या लगे, क्या कहा आपने? मैंने कहा सर आप अपना काम करें, ऐसे ही कह दिया गलती से, थोड़ी गलती हो गई मुझसे। उसके बाद उन्होंने मेडल वगैरह पहनाया। अब घड़ी उनके बेटे इशारा कर रहे हैं कि वाइंड अप करें, अब्बा के लिए कह दें कि जाना है। मैं बोलता गया, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए और ज़िया साहब बैठे हुए। जब 3 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं आ गया। 3:30 बजे दोनों बेटे आए कि आपको बुलाया है वाले साहब। मैंने कहा मेरे भाई सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, अहमद मकसूद हमीदी, तो मैंने अहमद भाई को फ़ोन किया 3:30 बजे रात के, अहमद भाई मुझे 3:30 बजे सदर साहब बुला रहे हैं, बोल रहे तुमने डन एनीथिंग क्या? मैंने कहा नथिंग है भाई। बोले फिर यू हैव टू गो, इट्स प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं गाड़ी में बैठ गया, उसमें वायरलेस लगा हुआ है, चकलाला से गाड़ी यहाँ गई, इधर गई, इधर गई। जब प्रेसिडेंट हाउस में गई तो ज़िया साहब वही कपड़े पहने हुए, दरवाज़ा खोला, आइए। मैं गया तो वहाँ नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, मतलब यस्तुर हक साहब भी थे, सारे एयर मार्शल सब बैठे हुए। सब बैठे बैठे हाथ मिलाया, कोई खड़े नहीं हुआ। सिद्दीक सालिब भी थे, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ थे, सब बैठे हुए। कहें बहुत नाराज़ हैं आपसे ये सब। मैंने आपसे जब कहा था कि मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा और 10 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के यहाँ जाना है, मैंने बता दिया था आपको। मैं वहाँ 3.5 घंटे बैठा रहा। कोई जवाब है आपके पास? मैंने कहा सर आपको आदत है देर तक बैठने की। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा 90 दिन के लिए आए थे, 7 साल हो गए सर।
तो अगर घंटे के लिए आए थे 3 घंटे बैठ गए, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? तो मेरे कंधे पे हाथ रख के सबसे कह रहे हैं, आप में से किसी ने 15 मिनट मतलब पहले खत्म कर दूं या हैं? अच्छा। तो मैंने कहा कि बेटा अगर मुझे नजर नहीं आता तो फिर क्या होता? मैंने कहा कि आपको तो आदत है, इसमें ऐसी बुरी बात क्या है? कहेंगे आप में से किसी की हिम्मत है ये कहने की? तो मैं अनवर मकसूद की इसलिए बात मानता हूँ कि ये बोल देता है, मगर अनवर मकसूद अगर आज इस मुल्क का सदर कोई और होता तो तुम नहीं होते आज, और तुम्हारी जगह कोई और मेज़बान होता तो वो भी नहीं होता। मैंने कहा सर आप लोग रहें, मैं चला जाता हूँ कहीं। कहते नहीं, हम भी रहना चाहते हैं और तुम भी रहो। मैंने कहा सर फिर तो नूरजहां का गाना हो जाएगा। तो बोले क्या? मैंने कहा इन राहों पे जीते जी हम साथ चल नहीं सकते। तो कह लगे नहीं। फिर एक ब्रिगेडियर इम्तियाज़ उठे, उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा और यूं करके मेरा बटन टूट गया जैकेट का। कह लगे हम आपको बुलाते हैं सरकारी फंक्शन में और आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब हार रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की तनख्वाह आपको मिलती है, जब आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ।